मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन एंड वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। आज जो टॉपिक पे मैंने डिस्कस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से यंग लोगों में, यंग पीपल में हार्ट अटैक कॉमन है। आपको जान के हैरानी होगी एंड दिस इज बीन एग्जैक्टली वेरी शॉकिंग कि अपने देश में, इंडिया में हर साल 2% हार्ट अटैक के केसेस यंग पीपल में बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत शॉकिंग है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो 6-7 कौन से पॉइंट्स हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक यंग पीपल में बहुत ज़्यादा कॉमन है और डे बाई डे रेज कर रहा हूँ। बात को मैं शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इंस्टेंस आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीना पहले यहाँ ओपीडी में एक लड़का आया था, ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स का, और ही इज़ बिन डायग्नोस्ड विद एक्यूट एमआई और वो पीएमसीएच में एडमिट था और ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट। लेकिन मैं देख के थोड़ा सा इसलिए भी शॉक्ड हुआ क्योंकि मेरे 11-12 ईयर्स के ये प्रैक्टिस करियर में ये फर्स्ट टाइम था जो इतना यंग लड़के को मैंने हार्ट अटैक से आइए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं विच कंट्रीब्यूट्स टू हार्ट अटैक इन यंग पीपल। सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सेसिव स्ट्रेस। जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप देखें कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ उसने, एग्जाम्स हैं, बहुत हाई स्ट्रेस में चला जाते हैं बच्चे। उसके बाद थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा जो अफेयर्स हैं, अफेयर्स का मैटर है, उसमें स्ट्रेस का लेवल समटाइम्स इतना ज़्यादा होता है कि लोग सुसाइड तक चले जाते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो स्ट्रेस कितना हाई लेवल का होता है। तो स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू एमआई एंड हार्ट अटैक। आइए सेकंड पॉइंट इज़ अल्कोहल इनटेक। जो शराब का कल्चर है आज के डेज में, मैं समझता हूँ कि कितनी फैमिलीज इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। वीकेंड्स पे, पार्टीज पे, फेस्टिवल्स पे, हमेशा वेडिंग्स पे, शादियों में ये ड्रिंक का जो एक पूरा एक सेक्शन होता है, आप चाहें और ड्रिंक करें। अल्कोहल इनटेक ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है हार्ट अटैक को इन यंग पीपल। थर्ड इज़ ऑफ कोर्स स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। देखिए, स्मोकिंग इज़ नो मोर ए फैशन नाउ डेज, मैं तो ये कहूँगा। और स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो, आप समझो कि यू आर टेकिंग टॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस इन योर बॉडी नोइंगली, आप जान के इस चीज़ को ले रहे हो। कार्सिनोजेनिक भी है, वो कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग तो है ही है, लेकिन सबसे डिवास्टेटिंग स्मोकिंग का इफेक्ट ये होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, स्मोकिंग उसके इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब करता है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए इलास्टिसिटी क्या होती है। जैसे आर्टरीज होती है, उनका ल्यूमेन होता है, टेक्सचर होता है, तो उसके जो डायलेशन है और कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। आर्टरीज को हार्ड कर देती है, स्टिफ कर देती है, आर्टरीज की इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई डिस्टर्ब होने लगता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज में कंट्रीब्यूट करता है, अल्टीमेटली लैंड्स इन हार्ट अटैक। तो स्मोकिंग इज मल्टी डिवास्टेटिंग थिंग। कैंसर कॉज करता है, हार्ट अटैक कॉज करता है, स्ट्रेस कॉज करता है और स्मोकिंग से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आज ये फोर्थ पॉइंट इज ओवरवेट और ओबेसिटी। वो जो एक इडियम है, फ्रेज है अंग्रेजी में कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो अगर आप ओबीज हो तो यू बिन इन रिस्क फैक्टर। और मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो फूड पैटर्न है आज के यंग लोगों का, तो ओवर ईटिंग का एक पैटर्न है, फास्ट फूड का एक पैटर्न है। तो ये ओबेसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने बीएमआई को कैलकुलेट कीजिए, जो आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए और ओबेसिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर और एप्रोप्रिएट और प्रोपोर्शनेट वेट आपका आपके हाइट के हिसाब से होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अगेन यंग अडल्ट्स में हाइपरटेंसिव केसेस बहुत कॉमन हो रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं और बीपी से डायग्नोस्ड हैं वो। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आपको है और मेडिसिन आप नहीं लेते हैं और वो कहीं ना कहीं बीपी एक कॉज बना हुआ है, तो वो क्रोनिकली वो कहीं ना कहीं जो है लीड्स करेगा इन एमआई और हार्ट की बीमारियों को वो फॉर्म करेगा। छठा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट इज वेरी लेस और मैं तो कहूँगा नो फिजिकल एक्टिविटी। जो हमारी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है और स्पेशली मैं तो इसको ये कहूँगा जो डॉक्टर्स फ्रेडिनिटी है, जो हमारा फटे। अब मुझे देख लो, 6-7-8 घंटे जो है ओपीडी देखना है, राउंड्स है, तो फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मेडिकल फ्रेटर्निटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन एक मिनट के लिए अपने आप को हम लोग साइड करेंगे। जो यंग एडल्ट्स हैं, जो यूथ्स हैं, यंग पीपल हैं, आप लोगों की भी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ऐड ऑन करें, जैसे बैडमिंटन है, जॉगिंग है, मॉर्निंग वॉक है,
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत। दूसरा मैं ये भी कहूँगा, लेकिन चलो जो लड़के लड़कियां कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं और साइकिल से जाते हैं और साइकिलिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल एक्टिविटी तो हो रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करूंगा, फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर टाइम के साथ आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और कार्डियो में ये चीज़ कहा जाता है कि वॉकिंग और जॉगिंग इज़ द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज, इवन साइकिलिंग इज़ द वेरी बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज। अगर आप मॉर्निंग में 20 मिनट्स वॉक करते हो या जॉग करते हो तो दिस इज एनफ, ये काफ़ी। अगर इसको रूटीन में आपने लेकर आए, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में है, सो वी नॉट इन रिस्क फैक्टर्स। तो ये हमारा छठा पॉइंट था। एंड सेवेंथ पॉइंट जो है, दिस इज़ वेरी कॉमन, हर इंसान इस बीमारी मतलब इस हैबिट से कहीं ना कहीं पीड़ित है, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस हार्ट अटैक बीमारी को। और वो है सातवां पॉइंट, ये फास्ट फूड कल्चर। फास्ट फूड कल्चर जो है, मैं तो वो जो सेक्शन है स्टूडेंट्स का, जो लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और जो कोचिंग और ये सब चीज़, इनका फास्ट फूड पैटर्न अगर आप जज करो तो इतना ज़्यादा है कि मैंने अभी एक सर्वे मतलब मैंने देखा कि जो फास्ट फूड स्टोर्स थे ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा रेस्ट कर गए। पहले एक था, अभी 10 हो गए। तो इतना ज़्यादा सेल है, इतना ज़्यादा फास्ट फूड कल्चर अपने देश में डेवलप कर गया। ऑल्दो पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिर्फ था, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग और ये सब चीज़ें, लेकिन अब अपने देश में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हार्ट अटैक कॉज करता है, बिकॉज आप देखो कि उसका ऑयल क्वालिटी जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, फैट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ें बहुत रेस्ट होती हैं। लेकिन अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा, जितने मैंने 6-7 पॉइंट्स आपको बताए, अगर ये 6-7 पॉइंट किसी एक बंदे के अंदर है तो वो आप समझो कि कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं। अब जब वो बंदा ये सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ रहा तो 5-6 ईयर्स में उसको एक शॉर्ट MI जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये अपने अंदर इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, जो मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए, इससे बचिए और अपने आप को हेल्दी रखें। और अब आ जाएं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, एक मोरल और एथिक के ऊपर जो मैं बात करूंगा। तो उसके ऊपर एक हदीस सुन लीजिए। हदीस में ये है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु से ये हदीस है कि हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र अगर इल्म का एक मजमून सीख लो, खास वक्त उस पर अमल हो या ना हो, तो 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से अफजल है। दिस इज़ बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को नॉलेज गेन करें और अपने एजुकेशन को, नॉलेज को अपने लाइफ में एक्सिक्यूट कीजिए। सो ऑन दिस नोट, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।